आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को इंस्टेंट आलू गोश्त बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 kg चिकन का गोश्त, हाफ़ kg यहाँ पर मेरे पास आलू है और आलू के इस तरह से मैंने 2 हिस्सों में कट किया है। ये देखें, यहाँ पर मैंने लिए हैं 8 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने स्लाइसिस में कट किए हैं इस तरह से 3 स्लाइसिस में। 4 अदर टमाटर लिए मैंने जिन्हें मैंने राउंड शेप में कट किया है और 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। 4 टीस्पून के करीब कौरमा मसाला पाउडर है यहाँ पर मेरे पास। अगर आप तिक्का मसाला यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट, 2 टीस्पून के करीब यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च है, 3 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर है। ये है मसालों की मिकदार। और खड़े मसालों मैंने लिया है यहाँ एक बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 2 लौंग हैं और 1 दालचीनी के टुकड़े। अब हम चलते हैं अपनी प्यारी सी सॉस पैन की जानिब। सॉस पैन में मैंने शामिल किया है ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है प्याज। सारे प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब आपने अच्छी तरह से प्याज को ब्राउन करना है। ये आप जान लें कि प्याज के कलर आपके सालन के कलर के साथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो आपने प्याज को काला नहीं करना है, आपने प्याज को बहुत प्यारा सा कलर देना है, बहुत प्यार से कलर देना है आपने। इंस्टेंट आलू गोश्त मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये गेस्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है अगर आप इसे अपने गेस्ट मेन्यू में ऐड करेंगे, क्योंकि गेस्ट आपके आएंगे, आपने फ़ौरन से क्या करना है, उन्हें बनाना है, उनके लिए बनाना है और उन्हें खिलाना है। और यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन करके सेपरेटली निकाल लिया है। सेपरेटली निकालने के बाद इसमें मैं शामिल करी हूँ चिकन और आलू एक साथ। और उससे पहले मैंने तेल में कड़कड़ाया था खड़े मसालों को, उसके बाद ये दोनों चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। अब आपने क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरह से इन दोनों को मिक्स करना है और यकजान कर लेना है। और आपने यहाँ पर आलू और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है और इस तरह से फ्राई करना है कि इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। चिकन और आलू के फ्राई होने पर ही आपने क्या ऐड करना है, 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और आपने अगेन इसे अच्छी तरह से चलाना है। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी सॉल्ट, ताकि हमारे आलू और गोश्त में अच्छी तरह से सॉल्ट चले जाएं अंदर तक, ये ताकि फीके ना लगें। 2 टीस्पून के करीब यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा और मसाले भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। प्याज के ऊपर ही मैंने ब्राउन प्याज के साथ मैंने शामिल किए हैं टमाटर और हरी मिर्चें। इनको आप अब अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। ये देखें, आपने बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। और आप लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि ये फ्राइडे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खैर और बरकत लेकर आए और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। यहाँ पर आमीन। यहाँ पर हमारे आलू गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और आलू और गोश्त की स्मेल जो है वो गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है और आलू का कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मसाले जो मैंने आपको बताए हैं। मसालों को इस तरह से मैंने मिक्स करके शामिल किया है और इस तरह से आप मसाले मिक्स करके सेपरेटली जार में भी रख सकते हैं। ये आपके आलू गोश्त के जो सालन के जो मसाले होते हैं ना, ये वो रेडी हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप कि आपने बार बार मसालों को अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसी तरह से मसालों को मिक्स करके रख देना है एक जार में और उसमें लिख देना है आलू गोश्त का सालन। ये परफेक्टली बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से परफेक्ट है कि अगर आप इसके 4 टीस्पून 6 टीस्पून सालन में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैंने पिसे हुए प्याज और टमाटर जो है वो चॉप किया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब आपने इसे अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पर जो है ना, इस स्टेज पे आपने सालन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद आपने इस तरह से शोरबा लगाना है। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास के करीब पानी ऐड किया था ग्राइंड जग में, क्योंकि उसमें जो हैं वो थोड़े से मसाले बाकी थे। अब आपको पता है ना, मसाले आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करने, उसी में आपने 2 ग्लास पानी शामिल करना है और इस तरह से सालन में डाल लेना है। बहुत ही ज़्यादा देसी तरह से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ और ये 20 मिनट आपने अच्छी तरह पकाना है मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि अभी हमारे आलू और गोश्त गले नहीं हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 20 मिनट्स ये देखें
मैं आपको दिखाती हूँ आलू कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं। बीच से आपने क्या करना है, देखें बिल्कुल प्यार से मैंने फ़ोक को आलू के बीच में डाला है और ये बिल्कुल टूट गए। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आपके इंस्टेंट आलू गोश्त जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब बारी है इन्हें सर्व करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्व मैंने 10 मिनट के बाद किया है ताकि आलू गोश्त पे जो है वो तेल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर हमारा इंस्टेंट सालन है रेडी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।